नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक का है। दोस्तों, क्या मुकाबला था आज। अगर आपने भी टीम इंडिया की इस धुआंधार जीत को देखकर जोश में सोफे से उछलकर तालियां बजाई हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे और जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। एक तरफ दमदार बल्लेबाजी, दूसरी तरफ कहर बरपाती गेंदबाजी। पूरा मैच रोमांच, जोश और गर्व से भरा हुआ। सबसे पहले बात टॉस की। मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, सिक्का उछला और किस्मत भी मुस्कुरा दी। टॉस जीता भारत ने और फैसला किया पहले बल्लेबाजी का। सामने थे एडन मार्करम, जो शायद पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन अब चुनौती थी भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की। और दोस्तों, जो शुरुआत हुई उसने साफ कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, दोनों ही अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर। लुंगी एनगेडी गेंद लेकर दौड़े और दूसरी ही गेंद पर ईशान ने ऐसा शॉट खेला कि डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधा बाउंड्री के पार। क्या टाइमिंग थी, क्या कॉन्फिडेंस था। पहली ही झलक में साफ हो गया कि ईशान आज रुकने वाले नहीं है। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट और पहले ओवर से ही 13 रन। भारत ने बता दिया कि इरादे कितने खतरनाक हैं। दूसरे ओवर में भी वही रफ्तार जारी रही। ईशान ने फ्लिक के जरिए गेंद को फिर से सीमा रेखा के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी अब रंग में आ चुके थे। मार्को यानसन की गेंद पर जबरदस्त कट शॉट खेलते हुए अपना खाता खोला। वो शॉट इतना साफ था कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान ने फिर सामने की तरफ शानदार ड्राइव खेला और एक और चौका। भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। अब गेंद थमाई गई कगिसो रबाडा को। तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ, लेकिन आज ईशान का मूड कुछ और ही था। पहली ही गेंद पर शानदार फ्लिक और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर। रबाडा जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी समझ आ गया कि आज मुकाबला आसान नहीं है। ईशान पूरी तरह आक्रमण पर थे। फिर चौथा ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश और यहीं से अभिषेक शर्मा ने असली शो शुरू किया। पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वन बाउंस चौका। दूसरी गेंद फिर वही अंदाज, फिर चौका। तीसरी गेंद एक बार फिर हवा में उड़ता शॉट और लगातार तीसरा चौका। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो और हर गेंद सीमा रेखा पार जा रही हो। पांचवी गेंद पर भी अभिषेक ने नहीं छोड़ा, एक और चौका। उस ओवर में 4 चौके। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गेंद कहां डालें। ईशान किशन एक छोर संभाले हुए थे तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा तूफान बन चुके थे। दोनों के बीच तालमेल ऐसा कि रन अपने आप बोर्ड पर चढ़ते जा रहे थे। हर ओवर में बाउंड्री, हर शॉट में आत्मविश्वास। भारतीय टीम ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, जैसे ही 5वां ओवर शुरू हुआ और गेंद लेकर आए अनरिच नॉर्जे, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहली ही गेंद और अभिषेक शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसा करारा शॉट जरा कि गेंद सीधी बाउंड्री पार। स्टेडियम में शोर, डग आउट में तालियां और साउथ अफ्रीका के चेहरे पर हल्की सी चिंता। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा लाजवाब शॉट खेला कि गेंद स्टैंड में जा गिरी। 5 ओवर पूरे होते होते भारत 50 के पार और मुकाबला पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका था। फिर बारी आई ईशान किशन की। तीसरी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त प्रहार और गेंद सीधी दर्शकों के बीच। अगली गेंद पर भी वही अंदाज, वही आत्मविश्वास और एक और शानदार शॉट। अब नॉर्किया दबाव में थे और ईशान पूरी तरह लय में। ओवर की अगली गेंद पर स्ट्रेट बाउंड्री के पार एक और धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर फैसला पहले से तय हो। गेंद जाएगी तो सिर्फ बाउंड्री के बाहर। आखिरी गेंद पर ईशान का अपरकट और एक और छक्का। इस एक ओवर में 5 बड़े शॉट्स, जिनमें 4 ईशान के बल्ले से और एक अभिषेक के नाम। पूरा स्टेडियम झूम उठा। ईशान किशन 19 गेंदों पर 47 रन और फिर आई वो 20वीं गेंद। जैसे ही मौका मिला उन्होंने गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और धमाकेदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत 90 रन के करीब। साउथ अफ्रीका की रणनीति बिखर चुकी थी। गेंदबाजों की लाइन लेंथ गायब और भारतीय ओपनर्स पूरी तरह हावी। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव हुआ और आए कॉर्बिन बॉश, लेकिन अभिषेक ने उनका स्वागत भी उसी अंदाज में किया। एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का। हालांकि क्रिकेट में हर हमला हमेशा सफल नहीं होता। 7वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक की टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधी विकेट कीपर क्विंटन डे कॉक के दस्तानों में। शानदार कैच और 43 रनों की बेहतरीन पारी का अंत। वो पूरी तरह सेट थे, लेकिन एक गलत फैसला भारी पड़ गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि रफ्तार कम नहीं होने वाली।
पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका, अगली गेंद गैप में और फिर एक और चौका। गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि लाइन कहां रखें। फिर जब स्पिन लेकर आए केशव महाराज तो तिलक ने खड़े खड़े स्ट्रेट बाउंड्री के पार छक्का जड़ दिया। आत्मविश्वास ऐसा कि मानो नेट प्रैक्टिस चल रही हो। और फिर वो कमाल का रिवर्स स्वीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पार। तिलक का अंदाज बिल्कुल अलग, आक्रामक और बेखौफ, हर शॉट में क्लास भी और पावर भी। उधर ईशान किशन भी रुके नहीं। एक बार फिर नॉर्किया की गेंद को उन्होंने गोली की रफ्तार से स्टैंड में पहुंचा दिया। गेंद हवा चीरती हुई गई और दर्शक दीर्घा में समा गई। इस वक्त भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बना रही थी बल्कि संदेश दे रही थी। आक्रामकता, आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर, फील्डर इधर उधर दौड़ते हुए और हर ओवर के बाद कप्तान की माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दबदबा था। पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल चुका था। ईशान किशन की तूफानी 50, अभिषेक की तेज तर्रार शुरुआत और तिलक वर्मा का बेखौफ अंदाज, तीनों ने मिलकर ऐसा मंच तैयार किया कि आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव हुआ। लुंगी एनगेडी गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए ईशान किशन, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए और यहाँ पर लुंगी एनगेडी ने ईशान किशन के रूप में बड़ी सफलता दिला दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे ईशान किशन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा ने जॉर्ज लिंडे की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और लाजवाब इनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच गया था 12 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एनरिक नोरिया की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्क्वाड लेग के ऊपर से भेजा और एक और शानदार इनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तिलक ने दूसरे छोर पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इन्होंने एनरिक नोकिया के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार यहाँ पर जमा डाला। आक्रामक खेल टीम इंडिया का लगातार जारी था। इसी बीच यहाँ पर एडन मार्करम खुद गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने सूर्य कुमार यादव थे, जिन्होंने एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 6 रनों के लिए यह भी कमाल शॉट देखने को मिला यहाँ पर। इसके बाद तो दोस्तों एडन मार्करम के इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से गैप में डाला। सूर्य कुमार यादव ने फ्लिक के जरिए एक और कमाल का चौका यहाँ पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन मार्को यसन ने आखिरकार उनको पैवेलियन भेज ही दिया। केन उनके पेड़ पर लगकर सीधे स्टंप पर जाकी और बोल्ड आउट होकर पैवेलियन लौटे। तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, इस मुकाबले में थोड़े आक्रामक भी दिख रहे थे और इस मुकाबले में मात्र 19 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर वह पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार शॉट सूर्य कुमार यादव ने खेला और फिर से गेंद को इन्होंने स्क्वाड लेग के ऊपर से ही स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। अपना फेवरेट शॉट यहाँ पर जारी रखा सूर्य कुमार यादव ने। इसके बाद तो दोस्तों इनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को इन्होंने फिर से स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और अपनी पारी का एक और लाजवाब सूर्य कुमार यादव ने झड़ दिया। भारतीय टीम अब तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी खड़े खड़े एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और पूरा स्टेडियम झूम उठा इनके से। लेकिन इसकी अगली गेंद पर इन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया, लेकिन इस बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 लाजवाब यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिले और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से 200 की तरफ आगे बढ़ा दिया। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल परफॉर्मेंस करते हुए एक और लाजवाब चौका यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इन्होंने भी लगा दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 200 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी 4 ओवर का गेम और बचा हुआ था। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया और एक और कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी बीच शिवम दुबे भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके सामने एक और गेंद डाली गई। थोड़ी सी स्लॉट में गेंद आई तो उन्होंने सामने वाले फ्लॉट में गेंद को डाल दिया और एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ने में वह कामयाब हुए। शिवम दुबे के बाहुबली यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जो कि एक के बाद एक गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहे थे। इसी बीच शिवम दुबे के सामने एक और शॉट गेंद आई, जिसको भी उन्होंने शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और कमाल का चौका यहाँ पर जमा दिया। अब तो यहाँ पर गेंदबाजों के इस परफॉर्मेंस से हताश हो चुके थे टीम के कप्तान एडन मार्करम, लेकिन इसी बीच शिवम दुबे के सामने स्पिन गेंदबाजी को फिर से लाया गया। तो यहाँ पर दुबे ने एक और कमाल का शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम इन्होंने कर दिया। कमाल ही यहाँ पर देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। लेकिन इसी बीच
सूर्य कुमार यादव ने भी मार्को यानसन की एक और गेंद को कमाल तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ चुके थे। इसी बीच उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला लुंगी एनगड़ी की गेंद पर, जिसको उन्होंने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलकर शानदार तरीके का शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। और इसी शानदार के साथ ही वह अब 49 रनों पर पहुंच चुके थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक और कमाल का शॉट के जरिए गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो कमाल का ही शॉट इनके बल्ले से निकला और कमाल ही तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और कमाल का चौका इन्हें मिल गया। इसी शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 21 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और कमाल बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन अर्धशतक के बाद इनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं हो पाई और गेंद को इन्होंने एक बार फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई मिड विकेट की तरफ और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की पारी समाप्त हुई। अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन यहाँ पर अहम टाइम पर अपना विकेट गवा दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या आखिरी 2 ओवर के लिए बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने आते ही एक बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया, जहां पर गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए नो लुक शॉट इन्होंने खेल कर दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से फिर से देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार इन्होंने भेज दिया। एक और कमाल का चौका फिर से इनके बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक शानदार शॉट यहाँ पर देख के इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में भी यहाँ पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक शानदार चौका यहाँ पर जमा दिया। इस बार इन्होंने कंगेश्वर रबाड़ा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कमाल बल्लेबाजी कंगेश्वर रबाड़ा के सामने करके दिखाई यहाँ पर और इस ओवर में 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके हार्दिक पांड्या ने झड़ दिए और शिवम दुबे के साथ मिलकर इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिनिश किया और भारतीय टीम ने कमाली तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया। अब इस मुकाबले की आखिरी गेंद आनी बाकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 213 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन आखिरी गेंद का सामना कर रहे हार्दिक ने एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और सामने की तरफ फिर से 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 217 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और विशाल लक्ष्य रख दिया। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम के सामने यानी कि 217 रन बनाने थे। इस मुकाबले को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को तूफानी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। इसके लिए एडन मार्करम के साथ क्यूटन डीकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे। यही 2 विस्फोटक बल्लेबाज थे जो यहाँ पर मुकाबले को शुरुआत से ही पलट सकते थे। शुरुआत तो कुछ ऐसी की जब अदीप सिंह के सामने एक लाजवाब शॉट के जरिए बेहतरीन चौका यहाँ पर देखने को मिला कवर की तरफ एडन मार्करम के बल्ले से। इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या ओवर करने आए तो यहाँ पर उनकी गेंद पर भी स्क्वाड लेग के ऊपर से एक शानदार जमा दिया। क्यूटन डीकॉक ने कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने करके दिखाई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम ने वरुण चक्रवर्ती की एक और गेंद को भी स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ शानदार जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह अपना विकेट गवा बैठे और शानदार तरीके से अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर एडन मार्करम की पारी, जहां पर उन्होंने 29 रनों का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर डेवोल्ट ब्रेविस क्रीज पर उतरे, लेकिन क्यूटन डीकॉक एक छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने एक शानदार साझेदारी भी यहाँ पर बनाई, जिसके चलते यहाँ पर मुकाबले में वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन मुकाबले में वापसी से पहले इतना बड़ा स्कोर भारतीय टीम ने दे दिया था जिसके सामने क्यूटन डीकॉक की तूफानी पारी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। क्यूटन डीकॉक 38 गेंदों पर ही 73 रनों पर अब पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे इस टीम के, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से पकड़ बना ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेवोल्ट ब्रेविस की हम बात करें तो वो भी अक्षर पटेल के सामने एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई, क्योंकि कमाल का कैच पकड़ने में कामयाब हुए बाउंड्री लाइन पर। यहाँ पर तिलक वर्मा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। इसके बाद यहाँ पर शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई। एक विकेट इन्होंने भी चटकाया। हालांकि डेविड मिलर ने अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक जमाया, लेकिन टीम जीत से काफी दूर रह गई। भारतीय टीम ने जहां पर 217 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 193 रनों पर ही सिमट गई और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों भारतीय टीम का यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।